कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो अभी प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि माया के अगेंस्ट हमारा जो युद्ध है उसमें हमें और भी शक्ति लगानी होगी। दिव्य ग्रंथ वितरण के द्वारा सारे बद्ध जीवों को भगवत कृपा देकर, इस आदेश पर जिसका दृढ़ विश्वास है वही इस कार्य को सिद्ध करा पाएगा। तो अभी तमाम कृष्ण महाराज कहते हैं, आई हैड फेथ, मुझमें यह दृढ़ विश्वास था। Within only a few days, I had seen the effect that book distribution had on the men within our party. कुछ ही दिन हुए थे पुस्तक वितरण करने से जो परिणाम हमारे बस पार्टी के सदस्यों पर हुआ था वो मैं देख पा रहा था। When I had questioned them individually upon their first joining our party, most had already read one or more of Prabhupada's books. पहली बार जब ये भक्त बनने के लिए आए थे बस पार्टी की तरफ, मैंने उनको पूछा था कैसे हम पता पड़े उनको या हम कैसे आपको आकृष्ट किए। तो सबने कहा था कि पुस्तक प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ा है मैंने इसलिए। Actually, Prabhupada had written to one of his senior disciples in Europe, "What can your speaking accomplish in 3 minutes? But if you distribute my books, people will be able to get substantial perception of what we stand for." तुम्हारा 3 मिनट का प्रचार क्या कार्य करेगा? प्रभुपाद जी ने एक बार किसी यूरोप के प्रचारक को बोला, उससे अच्छा तुम पुस्तक दो, व्यक्ति पुस्तक पढ़ेगा तो हमारा कार्य क्या है इसका सुदृढ़ नींव उसके हृदय में स्थापित हो जाएगी, अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा। Our short festival talks did little more than entertain our audience. हम फेस्टिवल उत्सव मनाते थे, स्ट्रीट फेस्टिवल्स, उसमें जब हम बोलते थे कुछ 2-4 मिनट के लिए, वो ज्यादा तो लोगों का मनोरंजन ही कराता था। But if each would receive one of Prabhupada's books or Bhakti magazine, then later while traveling or upon reaching their homes, they could settle down to study more scrutinizingly our philosophy. लेकिन अगर उस फेस्टिवल के बाद कोई व्यक्ति पुस्तक खरीदता है या बैक टू गॉड मैगजीन लेकर घर जाता है या जब वो प्रवास कर रहा है, उसे समय मिलेगा कि हमारा तत्व चिंतन कितने तोड़ का है या कितने गहन है उसका वो अध्ययन कर पाए। Eyes on the screen. At that time, they should come face to face with the topics of Krishna and his pure devotees. पुस्तक पढ़ने का मतलब क्या है? कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के साथ संग प्राप्त करना। पुस्तक के द्वारा कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में क्या आदान प्रदान चल रहा है वो हमें समझ में आता है। It brought them by the transcendental via medium command of the disciplic succession. हरे कृष्ण और शुद्ध भक्तों के बीच का संबंध ये दिव्य परंपरा की श्रृंखला के द्वारा उन्हें प्रदान किया जा रहा था। How fortunate these conditions were. तो ये सारे बद्ध जीव कितने भाग्यशाली थे कि बैठे बैठे पुस्तक पढ़ के वो कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों के सन्निधि को प्राप्त कर रहे हैं। They had practically no previous qualification. किसी के पास कोई पूर्व स्फूर्ति नहीं थी ऐसा कर पाने की। They had made no attempt to search out a holy place or a holy person. उन्होंने खुद से जाके कहीं धाम या किसी संत की संगति मिले ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। And they had little inclination to make spiritual inquiry. उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा भी नहीं थी। फिर भी ऐसे लोगों को कृष्ण और उनके भक्तों का संग मिल सकता है। किसके द्वारा? ग्रंथों के द्वारा। Nevertheless, Lord Chaitanya was favoring them. कुछ भी हो, चैतन्य महाप्रभु उन्हें कृपा दे रहे थे। This was Lord Chaitanya's kindness on the most fallen souls of Kaliyuga. कलियुग के पतित जीवों पर यह ग्रंथ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतु की कृपा वर्षा कर रहे थे। अकारण करुणा वरुणालय चैतन्य महाप्रभु की जाए। कल बोले था श्री चरण बोल, याद है आपको? अकारण करुणा वरुणालय, इसका अर्थ क्या है?
वरुणालय, वरुणालय मतलब मेघ, करुणा का मेघ, यानी जो करुणा की बारिश करता है, ऐसा मेघ। और जो अकारण बारिश करता है, उसका क्वालिफिकेशन नहीं हो व्यक्ति का कृपा प्राप्त करने का, लेकिन फिर भी उसे कृपा दे देते, ऐसे चैतन्य महाप्रभु। इसलिए उनको क्या कहते हैं? अकारण करुणा वरुणालय गौरांग महाप्रभु। By his advent, by his advent, चैतन्य महाप्रभु broke open the storehouse of love of God. महाप्रभु ने अवतरित होकर कृष्ण प्रेम का जो खजाना है, उसके दरवाजे तोड़कर उसके से अंदर से बाढ़ डाली कृष्ण प्रेम की। And now his pure servant A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada was doing business worldwide through his thousands of agents, distributing Lord Chaitanya's mercy through transcendental book distribution. और अभी प्रभुपाद जी जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वे अपने इस पुस्तक वितरण के कार्यक्रम के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का बिजनेस आगे बढ़ा रहे थे, पतित जीवों को कृपा बांटने का। It was actually inconceivable that an average American would now be meeting Shukdev Goswami, Arjuna, Narad Muni, Prahlad Maharaj and Lord Krishna. एक एवरेज अमेरिकन व्यक्ति, उसको कुछ मालूम नहीं आता अपने जीवन के बारे में, वो अचानक किसके संपर्क में आ रहा है? शुभदेव गोस्वामी के संपर्क में आ रहा है, अर्जुन के संपर्क में आ रहा है, नारद मुनि के, प्रहलाद महाराज के, भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में, केवल ग्रंथों को पढ़ो। Only because of Srila Bhakti Siddhanta's order and the faith of his foremost disciple in that order were such completely unlikely meetings between these transcendental personalities and ordinary worldly men were now taking place. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आदेश देने के कारण और श्रील प्रभुपाद जी ने उस आदेश को अपना सर्वस्व मानने के कारण बद्ध जीव जो सांसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, उनका संपर्क सीधा सीधा इन दिव्य व्यक्तित्वों से हो रहा था, प्रहलाद महाराज, अर्जुन जैसे। इन दोनों के गुरु शिष्य संबंध के कारण। इंटरेस्टिंग है ना? कभी कभी हमें लगता है गुरु का आदेश पालन करके किसका भला हो रहा है, मुझे तो कोई लग नहीं रहा। अच्छा, मैं तो बस सुबह केला खाने मिल रहा है और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिल रहा है, और मैं तो यहाँ कुछ नॉर्मल सा जिंदगी जीता हुआ दिख रहा हूँ, मेरे को क्या मेरा आदेश पालन करने से किसका भला होगा, ऐसे लग सकता। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि आदेश पालन करने का मतलब है कि भगवान से आने वाली जो कृपा है वो अभी हमारे अंदर और फिर हमारे द्वारा दूसरों में संचारित होना शुरू हो चुका है। यह आदेश पालन का महत्व है। जैसे कोई पेड़ का पत्ता है, उसको उसका नरिशमेंट किधर से मिलता है? छोटा ट्रीक से मिलता है, जिससे वो कनेक्टेड है पेड़, ठीक है। और वो उसको कहाँ से मिलता है? वो टहनी से मिलता है। टहनी को कहाँ से मिलता है? ब्रांच से मिलता है। ब्रांच को कहाँ से मिलता है? वो खोड़ से मिलता है। खोड़ को कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है, लेकिन तो हर एक जन अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं, तो नरिशमेंट एंड तक पहुंच रही थी, पोषण जो है। ऐसे ही हम कहीं बीच में हैं और हम केवल आदेश पालन कर रहे हैं अपने गुरु, तो हम भी चैतन्य महाप्रभु की करुणा के पात्र बन रहे हैं। वो करुणा जो है हमारे में स्टोर हो रही है और वही आगे जाके दूसरों को बंटने वाली है हमारे द्वारा। तो ये आदेश पालन का महत्व है। I had already understood Prabhupada's desire from the suggestions in his previous letter. पिछला खत जो आया था उसमें पढ़ के मुझे समझ में आया था कि प्रभुपाद जी की वास्तविक इच्छा क्या है। But this letter was a command. ये पत्र जो आया था इसमें तो सीधा आदेश खुलकर बोला गया था। Introduce literature from village to village. Lord Chaitanya wants this. So carry out his order. Krishna will be pleased. Chaitanya Mahaprabhu will be kind. He is already kind. You simply have to go village to village and your life will be perfect. तो ऐसे कमांड के रूप में पहली बार लिखा था प्रभुपाद जी ने। ये मेरा आदेश है, ये साहित्य को, वैष्णव ग्रंथों को हर गांव-गांव जाकर वितरित करो।
चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ये, और हमें उनका आदेश का पालन करना है। कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, महाप्रभु कृपा देंगे, और इस प्रकार तुम्हारा जीवन पूर्ण परिपूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। I felt inexplicably gripped by Prabhupada's words. इन शब्दों के द्वारा मुझे ऐसा लगा कि मेरी चेतना को किसी ने जकड़ लिया, पकड़ लिया अच्छे से, as if strapped to a seat and propelled by the most powerful force to engage all of my energy and that of the men under me in the distribution of Prabhupada's books. मानो उस आदेश से ऐसा हो गया कि मुझे किसी ने ऐसी एक दिव्य कुर्सी में बिठा दिया हो, और वो कुर्सी को मुझे बांध दिया गया कि ये तुम्हें फॉलो करना है, ये तुम्हारा अगला मिशन है, और उसके बाद मैं निकल पड़ा हूँ पूरे शक्ति के साथ, मैं और मेरे साथियों के सहित जो मेरे अंडर सेवा कर रहे हैं, उन सबको लेकर एक ऐसे दिव्य मिशन पर जो रूपा जी के ग्रंथ वितरण संभव करा रहा है मेरे से, ऐसा मुझे लगने लगा। यानी आदेश पालन करने से वह एम्पावरमेंट आती है, बल प्राप्त होता है, जिससे हम उस आदेश को पूर्ण कर सके। इसलिए आदेश के बारे में संशय नहीं करना चाहिए, आदेश के बारे में किंतु परंतु हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही हम सोचते हैं मैं करूंगा, तो वैसे ही उस आदेश पालन के द्वारा ही अपने आप कृपा जो है वो उस आदेश को पूर्ण करने की प्राप्त हो जाती है। I felt there was no doubt in my mind as to what Prabhupada wanted of us. अभी मेरे मन में कोई संशय ही नहीं बचा था प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं। It called to mind a purport from Shri Chaitanya Charitamrita Adi Leela, describing Lord Chaitanya's mood in receiving his spiritual master's order. Adi Leela 772 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के आदेश को कैसे शिरोधार्य किया, कैसे स्वीकार किया। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज comments in this connection. भक्तिसिद्धांत सरस्वती का तात्पर्य, one can become perfectly successful in the mission of his life if he acts exactly according to the words he hears from the mouth of his spiritual master. व्यक्ति अपने जीवन के मिशन में कामयाब तभी हो सकता है जब वो गुरु के मुख पद्म से आए हुए वाक्यों को, आदेशों को तंतोतंत पालन करता है, exactly according to the words, जो बोला वो करके देना। This acceptance of the words of the spiritual master is called श्रौत वाक्य। इस प्रकार से गुरु के आदेश को ग्रहण करके पालन करने को श्रौत वाक्य कहा गया है, which indicates that the disciple must carry out the spiritual master's instructions without deviation. बिल्कुल ध्यान भटकाए बिना हमें आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पूरा पालन करना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर remarks in this connection that a disciple must accept the words of his spiritual master as his life and soul. आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को हमें अपना जीवन सर्वस्व मान लेना चाहिए, ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते। लाइफ एंड सोल क्या होता है कि मैं इस पर जीवन जी रहा हूं, मेरे जीवन का जो प्राण शक्ति है या मेरे जीवन का जो आधार है वो इंस्ट्रक्शन है जो मुझे दिया गया, ऐसे जीना उसको कहते हैं एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शन एज लाइफ एंड सोल। ओनली फूल्स गिव अप द सर्विस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। मूर्ख लोग ही हैं जो आध्यात्मिक गुरु की आदेश को या सेवा को टालते हैं या त्याग करते हैं, एंड दे थिंक देमसेल्व्स एडवांस इन स्पिरिचुअल नॉलेज। और ऐसे मूर्ख लोग ही सोचते हैं कि अभी मैं आध्यात्मिक जीवन प्रगतिशील। In order to check such fools, Chaitanya Mahaprabhu himself presented the perfect example of how to be a disciple. ऐसे मूर्खों को रोकथाम लगाने के लिए ही महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाया कि गुरु के आदेशों को कैसे पालन किया जाता है। The spiritual master knows very well
how to engage each disciple in a particular duty. आध्यात्मिक गुरु को पता है कि अपने हर एक शिष्य को विशिष्ट सेवा में कैसे नियुक्त करना है, कौन सी सेवा में किसको लगाना है, उनको सही मालूम है. But if a disciple thinking himself more advanced than his spiritual master gives up his orders and acts independently, he checks his own progress. लेकिन अगर शिष्य सोचता है कि मैं ज्यादा शाना हूँ मेरे गुरु जी से और मैं अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से कुछ करूंगा, तो उसका आध्यात्मिक प्रगति रुक जाता है. Every disciple must consider himself completely unaware of the science of Krishna. हर एक शिष्य को सोचना चाहिए मन में कि कृष्ण तत्व विज्ञान के बारे में मैं पूरा अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ इस साइंस के बारे में. And I must always be ready to carry out the orders of spiritual master. मुझे हमेशा तत्पर रहना होगा आध्यात्मिक गुरु का आदेश पालन करने में. To become competent in Krishna consciousness, जिससे मैं इस कृष्ण विज्ञान में निपुण हो जाऊंगा. A disciple should always remain a fool before his spiritual master. एक शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु के सामने वो हमेशा स्वयं को एक महामूर्ख माने. Any reflections? ये आदेश पालन करने से क्या होगा? प्रवीण, मैंने क्लियरली बोला, आदेश पालन करने से क्या होगा? कृष्ण हमारे ऊपर संतुष्ट होंगे, चैतन्य महाप्रभु हमें कृपा देंगे जब वो देखेंगे कि हम गुरु के आदेश को पालन करने लगे. और क्या होगा? We'll make spiritual advancement. हाँ, कृपा को धारण करना और उस कृपा को दूसरों को देना, इसमें हम सक्षम बनेंगे आदेश पालन करने से. यानी we will become vessels of mercy. कृपा के पात्र बनेंगे और उस कृपा को बांटने के लिए भी हम सक्षम होंगे. तो एक है कि गुरु मोरे जानिला मूर्ख कबीरा शासन. मेरे गुरु ने देखा कि मैं एक नंबर का मूर्ख और इसलिए मेरे को दंड दिया. क्या शासन दिया? वेदांत पठने नहीं तुम्हारा अधिकार, वेदांत अध्ययन करने में तुमको कोई अधिकार नहीं. कृष्ण मंत्र लो तुम्हें यही मंत्र सार, ये कृष्ण नाम लो तुम, ये सारे मंत्रों का सार है. ऐसा उन्होंने मेरे को बोला. और मैं जानता नहीं हूँ स्पिरिचुअल लाइफ क्या है क्या नहीं है. मैंने उन्हें आदेश दिया, इसलिए वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना शुरू किया. रात्र दिन में नाम लेता रहा भगवान का, उसके कारण मेरा ऐसा हालत हुआ. भाव विभोर होने लगा, मैं नाचने कूदने लगा, हमेशा कृष्ण प्रेम में मग्न होने रहने लगा. तो मैं जाके मेरे गुरु जी से बोला, किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बल, जपीते मन होइला पागल. तेरे गोसाई कैसा मंत्र दिया ये जिससे मैं जप करने लगा हूँ, पूरा पागल हो गया हूँ. नाची कांदे गाए रोता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी गाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे जीवन में क्या चल रहा है. गुरु जी ने देखा ये इफेक्ट मेरे पर ऐसे प्रभाव डाल रहा है, तो उन्होंने कहा, अरे हरे कृष्ण महामंत्र यही तो बल, ये यही परिणाम है इस महामंत्र को देने का. नैनम गलद श्रुतारया वदनम तत्कविरुद्धया लोकैर्निश्चितं वपुः. तो ये परिणाम है हरिनाम. तुमने अपने जीवन को परफेक्ट कर दिया, ऐसा उन्होंने बोल दिया. ऐसा तुम्हारा. तो ये जो संवाद है महाप्रभु का और उनके गुरु जी का, ये क्या दिखाता है? चैतन्य महाप्रभु कौन थे? वो दिग्विजय पंडित को हराए हुए विद्वान थे. इतने पावरफुल थे लॉजिक में, न्याय में, तर्क में.
ग्रामर में, संस्कृत में। लेकिन अपने गुरु के सामने अपने आप को क्या मान रहे हैं? एक नंबर का मूर्ख, और वो स्वयं भगवान है। वो ऐसा कहते, हमें कम से कम थियोरेटिकली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ। अभी हमको कन्विक्शन नहीं है इस बात का कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूँ, लेकिन मान लेना चाहिए, कीड़ी के रूप में मैं कहूँ, कम से कम मान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मूर्खा नाम शिरोमणि। आई एम सुपर फूल, ऑर्डिनरी फूल नहीं हूँ। महामूर्खों में भी कोई ऐसे पदवी देने की जरूरत हो, पीएचडी वगैरह किसी, तो मेरे को दिया जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए अपने बारे में। ऐसा मानेंगे तो विनम्र बने रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे, आदेश पालन ठीक से करेंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि मेरे को भी मालूम है, हम गुरु जी को आग दिखाएंगे, मेरे को ठंडा कर दो, और खड्डे में जाएंगे। पावरफुल। एक ग्रंथ पढ़ना कोई सामान्य काम नहीं है। ग्रंथ पढ़ने से हमें किसका संग मिला है? सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, प्रहलाद, नारद मुनि, कृष्ण, उनका ही संग प्राप्त करा। कितने लोग सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं? तो किस किस का संग मिला? विष्णु दूतों का, यमदूतों का, यमराज का संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कैसा लगता है उनके सानिध्य में बैठे हैं हम लोग, ऐसा लगता है पुस्तक पढ़ते। अच्छा है, और गुरु का आदेश को फॉलो करते तो बाकी सारे जो भी आसपास के जो ऑर्डिनरी जीव है उनको भी फल मिलेगा। क्योंकि प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश को पालन किया, तो हम लोग को लाभ मिल रहा है, ठीक है? ये तो हम कहाँ रहते थे, इस समय क्या करते हो अपने जीवन? तो आदेश पालन करने से हमेशा सबका भला होता है। तो तुरंत दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You should have faith and follow. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ये चार गुण: श्रद्धा, full faith, तत्परः, dedicated to service, संयत इंद्रिय, controlling senses, और ये करते समय खुद को मूर्ख मान, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहुंचा हूं। जो लाइन है ना, श्री गुरु करुणा सिंधु अठम जनार्दन, वहां को बहुत मीनिंगफुली गाना चाहिए। तो उसके समय चिंतन करना चाहिए मैं किस टाइप का अधम हूं, तो क्वालिफाइड नॉनसेंस आए। तभी कृपा मिलेगी। हमको अगर लग रहा है कि मैं 4 वर्ष कुछ लोग ज्यादा आते हैं, या थोड़ा ऐसे कुछ भक्ति के रिचुअल्स ठीक से करना, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ किसी से, क्या हालत है हमारी, नीचता के निम्नतर लेवल तक जा पहुंचे हम लोग। तो इसलिए नेवर कंसिडर आवरसेल्व्स सुपीरियर। वो प्राइड ही हमारे फॉल डाउन का कारण है। इसके ओपोनेंट देते समय 10 बार हम देखते हैं इसमें गर्व है जाना, उसको बोलते बैठा रहो, ये गर्व देखो खड्डे में लेके जाए। एक और चीज था इसमें, ये जो श्रौत वाक्य है, श्रौत वाक्य यानी सुनने से धारण किया हुआ आदेश, जो हमारी चेतना को ऊपर उठाए रखता है। चेतना जो है वो निम्न स्तर पर जाएगी ही नहीं जब हम आदेश को ठीक से ग्रहण करेंगे। हम आदेश को ही ठीक से ग्रहण नहीं करें, we are either not listening or we are not intending to follow.
और इसलिए उदाहरण नहीं हुआ है आगे अभी तक। तो इसके कारण फिर जीवन में समस्या आ रही है। भक्त्या श्रुत गृहीतया, one has to hold on to what one hears। जैसे पानी के नीचे समुद्र में स्नॉर्केलिंग या गोताखोर लोग जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, वो अपने ऑक्सीजन मास्क को कैसे धारण करते हैं? फॉर्मली धारण करते हैं। निकल गया तो क्या हो जाएगा? गया वो, मर जाएगा अंदर। ऐसे ही हमारे लिए कानों से जो हम श्रवण कर रहे हैं शुद्ध कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला का, वो हमारे लिए क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ को बचाने वाला ऑक्सीजन इधर से ग्रहण कर रहे हैं कानों से, उसको धारण करना आना चाहिए, तभी सांस चलेगी स्पिरिचुअल लाइफ में, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय।